नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मिसकैरेजेस किन गलतियों के कारण हो जाते हैं। जब हम नेगेटिविटी के विषय में बात करते हैं तो नेगेटिविटी किस तरीके से मिसकैरेजेस करा देती है। बहुत सी महिलाएं हैं जिनका गर्भपात हो जाता है और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हो जाती हैं और गर्भपात करवा देती हैं। तो आज इन गलतियों के बारे में बात करेंगे। अगर बहुत सी महिलाएं इन गलतियों को करने से बच जाती हैं तो गर्भपात नहीं हो पाएगा। पहली चीज़, जो पहली गलती अक्सर महिलाएं करती हैं, चाहे फैमिली के दबाव में करती हैं या पति के दबाव में करती हैं, कि जानबूझ के गर्भपात कराना, ये सोच के कि लड़की पैदा हो रही है। जब आप ऐसी गलती कर देते हैं तो होता क्या है कि आपकी कुंडली के बहुत से ग्रह तो खराब होते ही हैं, साथ में पितर और देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। खासकर अगर आपकी फैमिली में कोई कुल देवी होगी, कुल देवता होंगे, सबसे पहले वो रुष्ट होंगे, फिर पितर रुष्ट होंगे, साथ में आपकी कुंडली के ग्रह रुष्ट होंगे। जिससे होगा क्या कि संतान होने का योग ही खत्म हो जाएगा, या ईश्वर आपको दंड देंगे कि जितनी बारी भी तुम कोशिश करोगे तुम्हें लड़की ही पैदा होगी, क्योंकि तुमने उस लड़की को त्यागने का प्रयास किया, उसकी आपने हत्या की गर्भपात करके। तो अपने आप में ऐसे लोग पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं खुद के ही कर्मों से, और लड़के की चाहत में गर्भपात कराने के कारण ग्रह इतने खराब हो जाते हैं कि आपको दंड ईश्वर भी देने के लिए फिर उतारू हो जाते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करें। चाहे लड़की पैदा हो रही है, चाहे लड़का पैदा हो रही है, उसको आपको सम्मान से उसको ग्रहण करना है, उस आशीर्वाद को, और उसको अपने साथ रखना है। उसको कभी भी इस केस पे, इस कारण पे गर्भपात नहीं कराना कि लड़की हो रही है। लक्ष्मी का स्वरूप हर लड़की होती है, और कोई भी आपके पास पैदा हो रहा है बच्चा, लड़की है चाहे लड़का है, उसमें ईश्वर का अंश है, इस बात को समझिए। दूसरी गलती महिलाएं क्या करती हैं जिससे गर्भपात हो जाता है, वो है कि बार बार ओवर जगहों पे बाहर घूमना। बहुत से आजकल चलन चल गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, मॉल्स में घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में। आप नहीं जानते कहाँ पे, किस जगह पे आपका पैर पड़ जाए। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, चाहे ऑटो से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, आप उतर भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। बहुत से ऐसी जगह हैं जैसे चौराहे हैं, आ जाते हैं। बहुत से लोग हैं नींबू मिर्ची अपने घर की नेगेटिविटी की जो सूख जाती है उतार के फेंक देते हैं। बहुत से लोग चौराहे पे टोटके कर देते हैं, गाड़ी आई वाई गई और वो छिटक के टोटके का सामान कहीं रोड पे आ गया। आप निकल लिए प्रेगनेंसी के दौरान बाजार और आपका पैर पड़ गया ऐसी किसी नेगेटिविटी पे, ऐसे किसी टोटके पे, ऐसे किसी क्रिया पे, तो ऑटोमेटिकली गर्भपात हो जाएगा। तो बहुत सी महिलाएं जो एक्सेसिव बाहर घूमती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, इनके भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं अगर ये किसी के गलत टोटके पे इनका पाँव पड़ जाता है। तो कभी कभी ऐसी जगहें भी होती हैं जो हम पे नेगेटिविटी बैठी होती है, वो भी साथ लग जाती है, क्योंकि ये ऊर्जाएं भाप जाती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो और गर्भपात करवा देती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं मिसकैरेजेस से बचना चाहती हैं तो इस दौरान ज़्यादातर घर में ही रहें। बाहर के काम जो हैं वो बाकी लोगों को दे दें करने के लिए, और अगर बाहर जाना भी ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर को दिखाने जाना है या कोई भी रीज़न है, तो थोड़ा संभल के जाइए, थोड़ा सा अपना देख के चाहिए। खासकर जो भी लेडीज़ वर्क करती हैं उन्हें प्रेगनेंसी लीव लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट में बहुत लोगों की नज़र लगती है, हाई लगती है। आप प्रेग्नेंट हैं, आप वर्क कर रहे हैं, रेगुलरली जा रहे हैं, तो बहुत लोग हैं जो चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। साथ की महिला कुलीग्स भी हो सकती हैं जो ईर्ष्या करती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी जना हो सकता है, कोई मेल मेंबर भी हो सकता है। तो अगर कोई भी बंदा आपके पेट को देख के हाय लगाता है, टोक लगाता है, नज़र लगाता है, तो वो भी गर्भपात का कारण बन सकती है, मिसकैरेजेस करवा सकती है। हाय में इतनी ताकत होती है कि वो दीवारों तक को तोड़ देती है, तो इंसान की तो औकात ही क्या है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में ही रहें और बाहर वर्क पे ना जाएं। फिर किस गलती से मिसकैरेजेस हो जाते हैं, कहीं मज़ार पे चले गए, या कहीं कोई गंडा बनवाया है, या कहीं उल्टी सीधी जगहों पे कोई बाबा बाबा के पास टोटके करने के लिए चले गए, या किसी और पे टोटका करने के लिए चले गए, या लड़का ही पैदा हो इसके लिए कोई भभूत ले आए टोटके की कि हाँ ये बांध लेने से लड़का ही पैदा होगा। तो ये जो उल्टे सीधे चक्करों में लोग पड़ते हैं ना,
कि अक्सर सास ले जाती हैं, या किसी पड़ोसन ने भड़का दिया, ननद भाभज ने कह दिया, किसी ने अरे वहाँ पे उस बाबा के वहाँ चलना है, वो देगा जड़ी बूटी, वो भभूत देगा जिससे लड़का ही पैदा होगा। तो इस तरीके के उल्टे फुलटे चक्करों में पड़ने से भी अक्सर गलतियां हो जाती हैं और मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो कभी भी ये चीज़ ना करें। जो भी संतान आने वाली है, चाहे लड़का है चाहे लड़की, ईश्वर की देन है, तो कभी भी उसका लिंग जानने में या ज़बरदस्ती नेचर को बदलने में की कोशिश में ना लगे कि लड़का ही चाहिए तो उल्टी सीधे कुछ भी पहन लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ भी टोटका कर लिया। उल्टे सीधे टोटके जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, और आप करने चल दिए, या आप किसी भी तरीके की चीज़ें करने चल दिए लड़का बनाने के लिए कि लड़का ही निकलना चाहिए अंदर से, तो अपने आप में ये गलतियां महिलाएं कर देती हैं और महिलाओं के कहने में आके कर देती हैं और अपना मिसकैरेज करवा लेती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश कीजिए कि आप किसी भी तरीके के झगड़े में मत पड़िए। घर में अगर वॉयलेंस होगी, झगड़ा होगा, गाली गलौज होगी, तो भी गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं। अक्सर पेट में आई हुआ जो बच्चा होता है, जब उसका निर्माण हो रहा होता है, जो सोल होती है वो इस चीज़ को पूरा विटनेस कर रही होती है। तो अक्सर ऐसे एनवायरनमेंट में वो आने वाला है जो जीव, इन चीज़ों को ये आत्माएं समझ जाती हैं और खुद ना आने का फैसला भी कर लेती हैं, और उसके कारण भी गर्भपात हो जाता है। इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान घर का जो एनवायरनमेंट है वो वॉयलेंट नहीं होना चाहिए। घर में आपके पति हैं, सास है, ससुर है, सबको आपसे अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, आपकी सेवा करनी चाहिए, आपको इज्जत से बात करनी चाहिए। तभी सेफ तरीके से बच्चा इजीली पैदा होगा और बिना किसी प्रॉब्लम के होगा। अदरवाइज ट्रॉमा जो बाहर होता है वो उसका असर अंदर भी आता है। इसके अलावा जब आपकी प्रेगनेंसी है तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का नाम लें। बहुत सी महिलाएं भगवान का नाम नहीं लेती, पूजा पाठ नहीं करती किसी भी तरीके का। उनको भी अगर नेगेटिविटी का चक्कर है या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो गर्भपात हो जाते हैं। अक्सर महिलाएं किसी का दिया हुआ कुछ भी खा लेती हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी, उससे भी गर्भपात हो जाता है। अगर किसी ने आप पे बुरी नीयत से आपको कुछ खाने को दिया या ब्लैक मैजिक करके कोई चीज़ आपको खाने को दी और आपने खा लिया और उसके कारण मिसकैरेज हो गया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस दौरान अपने घर का ही भोजन करें। कोशिश करें कि कोई भी रिलेटिव है उसका दिया हुआ कुछ ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश कीजिए कि आप उन लोगों से ना मिले जिनसे पहले आपका कभी झगड़ा हुआ था, या जिन लोगों पे आपको डाउट है कि इन्होंने आप पे ब्लैक मैजिक किया है। ऐसे लोग कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी प्रेगनेंसी की जो खुशी है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। हो सकता है कि वो कोई ऐसी हरकत कर दें, ऐसी कलाकारी कर दें जिससे आपका मिसकैरेज हो जाए। तो उस दौरान अपने आप को रिजर्व रखिए, ऐसे लोगों के आगे ढिंढोरा मत पीटिए। चाहे भले ही आपके रिलेशन अब दोबारा पहले जैसे नहीं हैं पर बेटर हो गए हैं, पर फिर भी आप उनसे सतर्क रहिए, अंधे होकर उन पर भरोसा मत कीजिए। जो भी प्रेगनेंसी का पूरा फेस है बहुत नेचुरल होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप घर में रहिए, घर में अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, और नेचुरल तरीके से, जैसे एनिमल वर्ल्ड है वहाँ पे क्या है, जानवर पूरा अपने आप को अपना ध्यान रखता है, इस तरीके से अपना ध्यान रखिए। उल्टी सीधी चक्करों में मत पड़िए। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने शरीर पे ध्यान देंगे, उतना आपके लिए मिसकैरेजेस ना होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा बहुत सी गलतियां महिलाएं क्या करती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह तो लोग कर ही रहे हैं, उनको भी अटेंड कर रहे हो आप। उसके अलावा पितरों से रिलेटेड कोई भी उल्टे सीधे काम या पूजाएं या टोटके इनमें पड़ने लगती हैं। तो पितरों से रिलेटेड कोई भी कार्य में ना पड़े, खासकर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि हो सकता है कोई पितर ही आपका मिसकैरेज करा दे जो नेगेटिव हो, या वो रुष्ट हो जाए तो वो करवा दे। इसी तरीके से कोई भी तरीके का आपका कोई भी मृत परिजन है, उसकी निमित्त कुछ की याद में कुछ भी आप कर रहे हैं बैठ के, उन सब चक्करों में आप मत पड़िए। ना आपको पितरों के चक्कर में पड़ना है, ना आपको मृत परिजनों के चक्कर में पड़ना है। इस दौरान आपको अपना पूरी जर्नी सेफ रखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त भगवान का नाम लेना है, और आपको किसी से सरोकार नहीं। घर में शांति रखिए, भगवान का नाम लीजिए, ना किसी गॉसिप में पड़िए, ना उल्टे सीधे चक्करों में मत पड़िए। अपने भगवान का नाम लीजिए, अपनी सेफ्टी की प्रार्थना कीजिए, घर में हमारी धुनी कीजिए,
अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमारा लॉकेट पहनिए जिससे आपका बचाव हो, और सिर्फ भगवान में मन लगाइए, अच्छा खाने पीने में मन लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए। आप उल्टे सीधे रिचुअल्स में मत पड़िए। बहुत सी महिलाएं हैं उल्टी सीधी पूजाएं, रिचुअल्स पितरों के लिए, मरे परिजनों के लिए करने बैठ जाती हैं और उसके कारण भी गर्भपात हो जाता है, क्योंकि ये चिढ़ के मारे भी पितर या मरे हुए परिजन गर्भपात करा देते हैं कि हम तो प्रेत योनि में हैं और तुम्हारे तो मौज हो रही है, तुम तो आगे, तुम्हारा तो वंश बढ़ रहा है। तो अक्सर ऐसे भी पितर, क्योंकि वो वंचित होते हैं जन्म के लिए, उनको जन्म नहीं मिला, तो वो भी अक्सर ईर्ष्या के कारण ऐसा कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उल्टी सीधी सेरेमनीज मत कीजिए, और साथ में इस बात को ध्यान रखिए कि पितरों को कभी गाली मत दीजिए, मरे हुए परिजनों को कभी मत कोसिए। इस दौरान अक्सर घर में बातें होती हैं, पुरानी बातें उठ जाती हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, तो हम क्या करते हैं, पितरों को कोसने लगते हैं, मरे हुए परिजनों को कोसने लगते हैं, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, उसने यूँ किया था मेरे साथ, उसने वो किया था। और अगर आपको नहीं पता कि क्या पता वो ऊर्जा वहीं बैठी हुई है और आपकी बात सुन रही है, तो कभी भी ऐसा ना करें। उनकी जो, वो जैसे भी थे वो चले गए, इस दुनिया में वो नहीं है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही प्रार्थना कीजिए। और अपना मन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में लगाइए ताकि आपका बचाव हो। अगर आपके का गर्भपात लगातार हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपने कोई भी गलती नहीं करी है, मेडिकली आप दिखा रहे हो और मेडिकली भी सब कुछ ठीक आ रही है रिपोर्ट्स, तो हो सकता है कि आप पे ऑलरेडी ब्लैक मैजिक हो रखा है या आप किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में हो। ऐसा अगर हो रहा है तो आप हमारे नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए कुछ टाइम तक, ताकि जो नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक है वो दूर हो सके। हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए और फिर उसके बाद आप दोबारा ट्राई कीजिए प्रेगनेंसी के लिए। आपको ज़रूर इसमें बेहतरी मिलेगी, लाभ मिलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। धुनी के लिए, नारियल के लिए और प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, अपने जितना ज़्यादा घर वाले आपका ध्यान रखें उतना बेटर है। एक लास्ट पॉइंट और कहूँगा कि अगर कई दफ़ा ऐसे स्थान भी होते हैं, भवन भी होते हैं, जहाँ नेगेटिविटी होने के कारण वहाँ प्रेगनेंसी नहीं टिक पा रही होती। सपोज़ आपके ससुराल में नेगेटिव एनर्जी है, आपका घर हॉन्टेड है ससुराल का, वहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो जब तक प्रेगनेंसी नहीं हो जाती पूरी कंप्लीट, तब तक आप अपने मायके में रह लीजिए या किसी और जगह रह लीजिए। तो कोशिश कीजिए, ऐसे अगर स्थान परिवर्तन करने से आपका जो है मिसकैरेज रुक पाता है, तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा संकेत है जो बताता है कि शायद उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी है, जिसके कारण वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं टिक पा रही और जगह बदलते ही वही प्रेगनेंसी टिक पा रही है। तो आप ऐसा भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकती हैं। तो बाकी अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको सपने डरावने आते हैं इस दौरान, तो 1000% चांसेस है कि ब्लैक मैजिक हुआ है और नेगेटिव एनर्जी के आप कंट्रोल में हो। क्योंकि डरावने सपने आना, नाइटमेयर्स आना प्रेगनेंसी के दौरान और फिर मिसकैरेज हो जाना, सबसे बड़ा संकेत है नेगेटिव एनर्जी पास होने का, क्या नेगेटिव एनर्जी से आप ग्रसित हो। तो ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत रेमेडी के लिए आगे बढ़िए, और तभी आप आगे ट्राई कीजिएगा प्रेगनेंसी का, जब आप नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो जाए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा, आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर चेक कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन मुझसे बुक कर सकते हैं, दुनिया प्रोटेक्शन लॉकेट मंगवा सकते हैं और नारियल भी मंगा सकते हैं उतारे के लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।